तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, और फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस चैनल ज्योतिष मैथ जोन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, यानी सीखने वाले हैं मेंसुरेशन। अगर हिंदी में बात करें तो क्षेत्रमिति से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूलेज बन सकते हैं वो सारे आज हम लोग इस वीडियो में एक साथ देखेंगे। चाहे दोस्तों बात हो आयत या फिर वर्ग या फिर घन, घनाभ, वृत्त, गोला, अर्धगोला, जितने भी दोस्तों बन सकते हैं मेंसुरेशन से फॉर्मूले, वो सभी आज एक ही वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को बिना लेट के हुए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आप चाहें तो इसे मेरे साथ कॉपी में नोट यानी लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा यहाँ पर दोस्तों है, यहाँ पर मेंसुरेशन है, क्षेत्रमिति हिंदी में अगर बात करें तो इसी का हम लोग इससे रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले हैं वो हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहला जो एक नंबर का हमारा है आयत का क्षेत्रफल। दोस्तों, अगर हम बात करें आयत के क्षेत्रफल की, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई। अगर आपको लग रहा है दोस्तों यहाँ पर एल और बी क्या, तो मैं आपको बता दूं, लंबाई के लिए लेंथ यानी एल फॉर लेंथ यानी लंबाई लिखा, और फिर बी फॉर ब्रेथ यानी चौड़ाई, इसलिए यहाँ पर हो गया लंबाई गुना चौड़ाई, यानी शॉर्ट में मैंने लिखा एल इंटू बी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हमारा आता है आयत का परिमाप। तो आयत का परिमाप अगर आप कहीं निकालते हो तो उसके लिए हमें फॉर्मूला का जो यूज़ करना है वो रहेगा हमारा 2 इंटू एल प्लस बी, यानी 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है दोस्तों वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल अगर हम बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर। दोस्तों, इसका मतलब हुआ भुजा स्क्वायर, इसको आप यहाँ पर लिख सकते हैं भुजा स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा दोस्तों वर्ग का परिमाप। तो दोस्तों, अगर हम बात करें वर्ग के परिमाप की, तो वर्ग का परिमाप हो जाएगा 4a, यानी इसको भी आप यहाँ पर इसी का दूसरा रूप लिख सकते हैं 4 इंटू भुजा, यानी 4 गुना भुजा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हमारा दोस्तों 5 नंबर का वृत्त का क्षेत्रफल। अगर हम बात करें वृत्त के क्षेत्रफल की, तो वृत्त का क्षेत्रफल तो शायद आप लोग को पता ही होगा, पाई आर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ये जो है दोस्तों फॉर्मूलेज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत जगह काम देंगे। जैसे क्लास 10th या फिर 9th के स्टूडेंट हैं तो आपको पता ही होगा ये सब फॉर्मूलेज कितने इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट हमारा दूसरा दोस्तों 6 नंबर का है वृत्त की परिधि। तो अगर हम बात करें वृत्त की परिधि, तो वृत्त की परिधि बराबर होता है हमारे यहाँ पर 2 पाई आर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट उसके बाद हमारा आता है अर्धवृत्त। वृत्त के बाद आते हैं हम लोग अर्धवृत्त पे। अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर फिर बटे 2, क्योंकि दोस्तों वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं अर्धवृत्त यानी आधा वृत्त का, तो बटे 2 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा अर्धवृत्त की परिधि। तो अर्धवृत्त की परिधि बराबर होता है आर इंटू पाई प्लस 2। ठीक है दोस्तों, तो अर्धवृत्त की परिधि होता है क्या, आर इंटू पाई प्लस 2। ठीक है दोस्तों, ये आपको यहाँ पर दोस्तों पता होगा, आर फॉर रेडियस यानी त्रिज्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 9 नंबर का है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है यहाँ पर दोस्तों हमारा थीटा बटे 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यानी थीटा बटे 360 गुने में पाई आर स्क्वायर। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 10 नंबर का आता है दोस्तों त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई, यानी त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई बराबर अगर हम बात करें दोस्तों, वो होता है हमारा थीटा बटे 360, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग थीटा बटे 360 गुना 2 पाई आर। ठीक है दोस्तों, ये था हमारा त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई अगर हम निकालने की बात करें उसके लिए फॉर्मूला। नेक्स्ट हमारा आता है वृत्त के लघुखंड का क्षेत्रफल। अगर हम बात करें दोस्तों वृत्त के लघुखंड का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो वो होता है हमारा थीटा बटे, यहाँ पर लिखेंगे थीटा बटे 360, फिर यहाँ पर पाई आर स्क्वायर, फिर यहाँ पर माइनस में हम लोग लिखेंगे 1/2 आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। ठीक है, यानी वृत्त के लघुखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या है दोस्तों, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस में फिर हो जाएगा 1/2 आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आता है हमारा दोस्तों वृत्त के दीर्घखंड का क्षेत्रफल। अगर हम दोस्तों बात करें वृत्त के दीर्घखंड का क्षेत्रफल बराबर, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 360 डिग्री माइनस थीटा फिर अपॉन यानी बटे 360 डिग्री फिर इंटू यानी गुने में हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ये था हमारा वृत्त के दीर्घखंड का क्षेत्रफल। नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों 13 नंबर का हमारा घन का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल। अगर हम बात करें दोस्तों घन के कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो वो हमारा आता है 6a स्क्वायर। इसी को हम लोग दोस्तों लिख सकते हैं 6 गुना भुजा स्क्वायर। मैंने वहाँ पर बताया ए का मतलब भुजा ही होता है, यानी 6 गुना भुजा स्क्वायर या फिर 6a स्क्वायर। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा दोस्तों घन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो अगर हम बात करें घन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो वो होता है 4a स्क्वायर। इसको भी अगर आप चाहें तो 4 इंटू भुजा स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट है दोस्तों हमारा यहाँ पर 15 नंबर का घन का आयतन। तो घन का अगर आयतन यानी वॉल्यूम की बात करें तो वो हमारा हो जाएगा भुजा क्यू, अगर शॉर्ट में लिखना चाहे तो ए क्यू। इसी को आप यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं या फिर भुजा क्यू। ठीक है दोस्तों, दोनों एक ही बात है, ये फिर ये दोनों एक ही सेम चीज़ है, ए क्यू या फिर भुजा क्यू। नेक्स्ट हमारा आता है घनाभ का आयतन। तो अगर हम दोस्तों बात करें घनाभ के आयतन का, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा एल इंटू बी इंटू एच। इसको आप लोग दोस्तों समझ सकते हैं लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, एल फॉर लेंथ, बी फॉर ब्रेथ एंड एच फॉर हाइट। ठीक है दोस्तों,
नेक्स्ट हमारा आता है घनाभ का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो दोस्तों अगर हम बात करें घनाभ के कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर 2 × LB + BH + HL। इतना तो दोस्तों आप समझ ही गए होंगे, LB ये बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आता है हमारा दोस्तों घनाभ का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। दोस्तों अगर हम बात करें घनाभ के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल तो वो होता है हमारा 2H × L + B। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूलेज हैं आपके लिए। नेक्स्ट हमारा है दोस्तों गोला का आयतन। तो दोस्तों अगर हम बात करें गोले का आयतन तो वो होता है हमारा 4/3 πr²। ठीक है दोस्तों, ये था हमारा गोले का आयतन। उसके बाद नेक्स्ट आता है दोस्तों हमारा 20 नंबर का यहाँ पर है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो दोस्तों अगर हम बात करें गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो वो हमारा होता है 4πr²। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आता है हमारा दोस्तों 21 नंबर का अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। दोस्तों अगर हम बात करें अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल तो वो होता है हमारा 2πr²। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 2πr²। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हमारा आता है 22 नंबर का अर्धगोला का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल। अगर हम बात करें दोस्तों अर्धगोला का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल तो वो होता है 3πr²। ठीक है दोस्तों, उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है अर्धगोला का आयतन। तो दोस्तों अगर हम बात करें अर्धगोले का आयतन का तो वो होता है हमारा 2/3 πr²। यानी फाइनली हमारा दोस्तों होता है अर्धगोला का आयतन बराबर 2/3 πr²। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा दोस्तों शंकु का आयतन, यानी 24 नंबर का हमारा है शंकु का आयतन। दोस्तों अगर हम बात करें शंकु के आयतन का तो वो होता है हमारा 1/3 πr²h, 1/3 πr²h। ठीक है दोस्तों, तो उसके बाद है दोस्तों शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो दोस्तों अगर हम बात करें शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल तो वो हमारा होता है πrl। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे πrl। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों हमारा आता है नेक्स्ट शंकु का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल। दोस्तों अगर हम बात करें शंकु के कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल तो वो हमारा होता है πr × r+l। ठीक है दोस्तों, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा आता है 27 नंबर का। अब हम लोग आते हैं बेलन में। बेलन का आयतन, अगर हम बात करें बेलन के आयतन का तो ये होता है हमारा πr²h। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको वीडियो समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट हमारा है दोस्तों 28 नंबर का बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो अगर हम दोस्तों बात करें बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल तो वो होता है 2πrh। ठीक है दोस्तों, और एक जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है हमारा बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। अगर हम बात करें बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने की बात हो तो वहाँ पर हम जिस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे वो होगा हमारा 2πr × r+h। ठीक है दोस्तों, तो ये था दोस्तों मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति से रिलेटेड सभी महत्वपूर्ण सूत्र जिसका उपयोग आप लोग क्लास 9th या 10th में करते हैं। ठीक है, तो फाइनली दोस्तों अब मैं आशा कर सकता हूँ कि आज की वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। सो दोस्तों अगर वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा तो वीडियो को कीजिएगा लाइक, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग और आपके काम की वीडियोस अपलोड करता हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिले और आप एक वीडियो मिस ना कर सके। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।